नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसका संविधान में उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में, और अनुच्छेद की हम बात करें अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 324 से 329 तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ध्यान रखना है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ये की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसको लेकर के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सदस्य संख्या, कितने सदस्य होते हैं। तो जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी तब ये एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, 3। तो ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है। तो कुल 3 होती है। जब बना था तब ये एक सदस्यीय था, लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और ये 3 सदस्य संख्या कब की गई ये हमें ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर 1989 को तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ये 3 सदस्यीय आयोग बना था। और ये कब बना था 3 सदस्यीय आयोग, तो ये हमें ध्यान रखना है 16 अक्टूबर 1989 को। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है ये 3 सदस्यीय आयोग कब बना, तो ये बना था 16 अक्टूबर 1989 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर बना, तो ये ध्यान रखना है तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। फिर 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये वापस इसको एक सदस्यीय आयोग कर दिया गया। फिर हम बात करें 1 अक्टूबर 1993 को, 1 अक्टूबर 1993 को दिनेश गोस्वामी जो समिति है इसकी सिफारिश पर पुनः इसे 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। तो ध्यान रखना है 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको वापस एक सदस्यीय आयोग कर दिया गया था, जिसको दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1993 को इसको वापस 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति। केंद्रीय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति करता है। ये त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है। इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये सभी ध्यान में रखने हैं, इनकी नियुक्ति, त्यागपत्र, पद से हटाना और वेतन भत्तों का निर्धारण सब कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करें इनके कार्यकाल को लेकर के, कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। ठीक है। तो इनका कार्यकाल ध्यान रखना है 6-65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। और हम बात करें कि प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत के, सुकुमार सेन। और यदि पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो ये थी VS रमा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन और प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी VS रमा देवी। फिर हम बात करें राजस्थान से एकमात्र निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं भारत के, तो ये बने थे नगेंद्र सिंह जो कि डूंगरपुर जिले के थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि राजस्थान से केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कौन बने,
जो कि राजस्थान के एकमात्र निर्वाचन आयुक्त थे, तो ये ध्यान रखना है, नगेंद्र सिंह, जो कि डूंगरपुर जिले से थे। उसके बाद हम बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमें ध्यान रखना है राजीव कुमार। ठीक है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग किन के चुनाव कराता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो चुनाव की बात करें, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का चुनाव कराता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराता है और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कराता है। तो ये ध्यान रखना है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ये किन किन के चुनाव कराता है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इन सभी का चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो स्थानीय निकाय हैं जैसे पंचायती राज और नगर पालिका, तो ये ध्यान रखना है राज्य निर्वाचन आयोग। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये राजस्थान में एक सदस्यीय आयोग है ये। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है। स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज और नगर पालिका, तो पंचायती राज और नगर पालिका की जो चुनाव कराता है ना, वो तो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। और बाकी हम बात करें जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इन सभी का चुनाव कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वीवीपैट, VVPAT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVPAT की फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ध्यान रखना है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वीवीपैट में ध्यान रखना है वो रखना है वेरीफाइएबल। ठीक है, यहाँ पर कई बार वेरीफाइड दिया जाता है जो कि गलत है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, VVPAT की फुल फॉर्म क्या ध्यान में रखनी है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसका कौन सा संस्करण वर्तमान में काम में लिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है M3 संस्करण। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि वीवीपैट का वर्तमान में कौन सा संस्करण चल रहा है, तो ये ध्यान रखना है M3। ठीक है, और VVPAT है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 2013 में नोक्सर, जो कि नागालैंड लोकसभा की सीट है नोक्सर, वहाँ पर सबसे पहले VVPAT का प्रयोग किया गया था 2013 में। फिर हम बात करते हैं EVM, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। EVM की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ठीक है, और इसका हम बात करें 14वीं लोकसभा जो है 2004 में, कौन सी लोकसभा बनी थी, 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसमें पूर्णतः EVM का प्रयोग किया गया था, ये बात ध्यान में रखनी है इसमें। ठीक है, तो 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में पूर्णतः है यानी EVM का प्रयोग किया गया था। EVM का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो दोस्तों ये है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो ये अनुच्छेद ध्यान में रखना है कि संविधान में कौन से अनुच्छेद में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन से अनुच्छेद हैं ये, तो अनुच्छेद है 324 से 329। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को। ठीक है, और केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है ये कितने सदस्यीय आयोग है, तो इसकी सदस्य संख्या ध्यान रखनी है, टोटल कितनी है, 3 सदस्यीय आयोग है। ये बना था तब ये 1 सदस्यीय था, लेकिन वर्तमान में ये 3 सदस्यीय आयोग है। ठीक है, और ये 3 सदस्यीय आयोग कब बना ये भी ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर 1989 को बना था ये तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और 1990 में वापस इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 1 सदस्यीय आयोग कर दिया गया था, और इसके लिए फिर 1 अक्टूबर 1993 को दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर पुनः इसे 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। ठीक है,
तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखने हैं कि तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी जो समिति है इनका संबंध है निर्वाचन आयोग से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी जो समिति है इसका संबंध किससे है, तो ये ध्यान रखना है निर्वाचन आयोग से इसका संबंध है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र इनको देते हैं ये राष्ट्रपति को। हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाता कौन है इसको, राष्ट्रपति। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर हम बात करें इनके कार्यकाल को लेकर के। कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के वो थे सुकुमार सेन। प्रथम महिला थी वीएस रमा देवी, और राजस्थान से एकमात्र थे नगेंद्र सिंह जो कि डूंगरपुर जिले से थे। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीवीपैट, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। और इसका संस्करण वर्तमान में कौन सा काम में लिया जा रहा है, M3 संस्करण है जो वर्तमान में चल रहा है वीवीपैट का। और इसका प्रयोग किया गया था 2013 में नोक्सर लोकसभा सीट नागालैंड, वहाँ पर 2013 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। फिर हम बात करते हैं EVM, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और इसका प्रयोग 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में हुए थे, उसमें पूर्णतः EVM का प्रयोग किया गया था, ठीक है। पूरे लोकसभा चुनाव में यानी पूर्ण रूप से EVM का प्रयोग कहाँ पर, कौन सी लोकसभा चुनाव में किया गया था, तो ध्यान रखना है 14वीं लोकसभा चुनाव 2004, ठीक है। फिर हमें ध्यान रखना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है ये किन के चुनाव कराता है, ये भी ध्यान रखना है। तो किन के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इन सभी के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। और स्थानीय निकाय जो हैं जैसे पंचायती राज और नगर पालिका, इनके चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो यह था केंद्रीय निर्वाचन आयोग। बिल्कुल ही शॉर्ट में हमने इसको पढ़ा है और यहीं से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको अच्छे से तैयार करना है। और ध्यान रखना है कि 90 से 95% जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही बन जाते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।